अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम सर एम.बी. खान है और मैं आपका मैथ्स का टीचर हूँ। अपने लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेट्स पढ़ाया था, जिसमें हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेट्स पढ़ी थी, यूनियन और इंटरसेक्शन की, और एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेट पढ़ी थी, यूनियन और इंटरसेक्शन की। तो आज हमारा सेट से बिलोंग्स करता इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है क्लास 8 का, डी मॉर्गन्स लॉ। क्या है? डी मॉर्गन्स लॉ। मतलब जाहिर सी बात है, एक मैथमेटिशियंस था। अब डी मॉर्गन्स लॉ आपके दो हैं। कहता है अगर ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट मालूम करूं तो वो किसके बराबर होता है? ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट के। कहता है अगर ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट मालूम करूं तो वो क्या होता है? ए कंप्लीमेंट फर्दर इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट के होता है। और दूसरा लॉ क्या होता है आपका? इसका उलट होता है भाई। कहता है कि अगर ए इंटरसेक्शन बी का होल कंप्लीमेंट मालूम करूं, यहाँ पे यूनियन है, यहाँ पे इंटरसेक्शन है, तो यहाँ पे इंटरसेक्शन है तो यहाँ पे क्या होगा बेटा? यूनियन होगा, तो वो इसके बराबर होता है। तो ये डी मॉर्गन्स ने दो लॉ पेश किए थे कि ऐसा करके देख लो, कोई से भी सेट ले लो, जो तुम्हारी दिल चाहे सेट लो, और ये करोगे तो ऐसा ही आएगा। अगर इसका आंसर 4 है तो इसका आंसर भी 4 आएगा, इसका आंसर 5 है तो इसका आंसर भी 5 आएगा। तो ये दो डी मॉर्गन्स लॉ है। तो आज हम अपने सेट्स के आखिरी लेक्चर में इसको ख़त्म करेंगे और फिर इंशाल्लाह बुक में देखूंगा मैं, अगर कुछ सवाल एक्सरसाइज के मुझे समझ आए तो वो मैं आपको करने के लिए दूंगा, तो फिर वो आप एक्सरसाइज खुद कर लीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको खुद करने में कोई मसला नहीं होगा, परेशानी नहीं होगी। ना सिर्फ आपकी अपनी बुक बल्कि दुनिया की कोई भी बुक आएगी, क्लास 8 के ग्रेड 8 के लेवल के सेट के सवाल आप इंशाल्लाह, उम्मीद है मुझे अल्लाह की ज़ात से कि आप कर लेंगे। तो पहले हम पहला वाला ले लेते हैं, सही ना? तो हम क्या करने जा रहे हैं? हम डी मॉर्गन्स लॉ को साबित करने जा रहे हैं। तो हम ले लेते हैं भाई इफ़, जाहिर सी बात है डी मॉर्गन्स लॉ है तो अपने सेट, अपने पास से हमने सेट ले लिए, छोटे छोटे से सेट ले लेते हैं, बड़े सेट नहीं लेते। 1 2 3 4 एंड द 5। हमने एक सेट यू ले लिया, एक सेट ए ले लिया, छोटा सा ही ले लेते हैं इसको भी हम। 1 3 5 ऑड नंबर ले लिया हमने, सही है मेरे बच्चों। और एक सेट बी ले लेते हैं और उसको हम ले लेते हैं 2 3 5। यहाँ पे मैंने प्राइम नंबर ले लिए, यहाँ पे मैंने ऑड नंबर ले लिए। एंड गोइंग टू प्रूव दैट डी मॉर्गन्स लॉ, सो वी हैव टू प्रूव दैट, यहाँ पे लिख देते हैं वी हैव टू प्रूव। क्या प्रूफ करने जा रहे हैं हम? ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट बराबर है ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। वी आर गोइंग टू प्रूव, वी हैव टू प्रूव, सही ना? वी हैव टू प्रूव डी मॉर्गन्स लॉ, सही ना? बस सही है, वी हैव टू प्रूव लिख दिया डी मॉर्गन्स लॉ, या लिख दें आप वी हैव टू प्रूव डी मॉर्गन्स लॉ, तो कोई ऐसा मसला नहीं होगा। हैव टू यूज़ किया है मैंने, यानी कि आपकी मजबूरी है। सही है, तो डी मॉर्गन्स लॉ को प्रूव करना आपकी क्या हो गई? मजबूरी हो गई। नहीं करोगे तो फिर सज़ा मिलेगी। तो देखें, इसके अंदर जिस तरह से हमने अपनी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, तो प्रॉपर्टीज़ के अंदर भी क्या थी हमारी? दो तरह की आपकी बातें थी। प्रॉपर्टीज़ में भी क्या थी? LHS हमने ली थी और RHS ली थी, सही है। तो यहाँ पे भी हम कंसीडर करेंगे कि LHS को अलग सॉल्व करेंगे और RHS को अलग सॉल्व करेंगे। तो LHS मतलब क्या है? जो आप अगर देख रहे हैं स्क्रीन पे, तो उल्टे हाथ पे जो आपके लिखा हुआ है वो लेफ्ट हैंड साइड उल्टे हाथ वाली तरफ, और जो सीधे हाथ पे लिखा हुआ है वो राइट हैंड साइड सीधे हाथ वाली तरफ। तो LHS ले लेते हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं भाई LHS क्या है? ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। तो अब जाहिर सी बात है कि कंप्लीमेंट तो होल है, ब्रैकेट के बाद है ना। तो आपको पता है मैथ का रूल है, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना। तो पहले क्या मालूम करोगे? ए यूनियन बी, और जो भी आंसर आएगा उसका कंप्लीमेंट मालूम कर लोगे। सिंपल है, कोई इसमें ऐसी साइंस नहीं है। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं आप, 6 7 8 यानी कि, तो आप पढ़ते आ रहे हैं कि ब्रैकेट पहले सॉल्व होगा। तो ब्रैकेट को पहले सॉल्व कर दो भाई। ए यूनियन बी मालूम कर लेते हैं हम। तो पहले हम क्या मालूम कर लेते हैं? ए यूनियन बी कितना है भाई? ए कितना है? 1 3 5 यूनियन 2 3 5। तो ए यूनियन बी कितना आ गया आपका? ए यूनियन बी आपका आ गया 1 2 3 5, सही। क्लियर होगा? ए यूनियन, क्या मुझे ए यूनियन बी मालूम करना था? नहीं, मुझे ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट मालूम करना था। क्या मालूम करना था मुझे? ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। तो
कंप्लीमेंट का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल सेट माइनस, ये मैं आपको थॉरली पढ़ा चुका हूं कॉम्प्लीमेंट में, जिस चीज के ऊपर होता है उसको आगे लिख दिया हमने, क्या हो गया, ए यूनियन बी का, ए यूनियन बी पे कंप्लीमेंट था तो ब्रैकेट में ए यूनियन बी लिख दिया, सही है। अब आप इसको मालूम कर लें, कोई साइंस नहीं है, रॉकेट साइंस, एल एच एस, यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं एल एच एस, लेफ्ट हैंड साइड है ये, सही है। तो अब u की जगह पे सेट u लिखूंगा, जाहिर सी बात है कितना है 1 2 3 4 5 माइनस a यूनियन b की जगह क्या सेट a लिखूंगा, नहीं, क्या सेट b लिखूंगा, नहीं, क्या u लिखूंगा, नहीं, a यूनियन b की जगह जो मैंने मालूम किया, क्या मालूम किया मैंने, ये मालूम किया भाई a यूनियन b कितना है 1 2 3 5, तो लिख दूंगा 1 2 3 और 5, सही मेरे बच्चों। तो माइनस में जो एक जैसे होते हैं उसको काट दें और ब्रैकेट में क्या बचा आपका 4 बचा, तो एल एच एस मेरी कितनी आ गई, एल एच एस कितनी आ गई मेरी 4 आ गई। इसका मतलब है कि जब मैं यहाँ आर एच एस को सॉल्व करूँगा, राइट हैंड साइड को सॉल्व करूँगा, तब भी जो है वो मेरा क्या आना चाहिए 4 ही आंसर आना चाहिए। तो राइट हैंड साइड को कर लेते हैं, कोई साइंस नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है, सही ना, बहुत ही आसान है। आर एच एस कितना है आपका ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। अब आप देखें क्या है, यहाँ पे ब्रैकेट कहीं नहीं है तो ए इंटरसेक्शन बी नहीं मालूम करूंगा, पहले कंप्लीमेंट फर्दर ए पर है, फर्दर बी पर है, फर्दर माने अलग से। अब पहले ए कंप्लीमेंट मालूम करूंगा, फिर बी कंप्लीमेंट मालूम करूंगा, और जो उनके आंसर आएंगे उनका इंटरसेक्शन मालूम करूंगा। यहां क्योंकि ब्रैकेट था इसलिए पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया, ए यूनियन बी मालूम किया, फिर उसका कंप्लीमेंट मालूम किया। यहां पर चूंकि ब्रैकेट नहीं है तो पहले फर्दर ए कंप्लीमेंट फिर बी कंप्लीमेंट, उनके जो आंसर आएंगे उसका जो है ना इंटरसेक्शन मालूम कर लूंगा। तो मालूम करते हैं, देर नहीं करते, पहले ए कंप्लीमेंट मालूम कर लें। कंप्लीमेंट का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल सेट माइनस जिस चीज़ पे होता है ए पे था ए लिख दिया। अब यूनिवर्सल सेट क्या था 1 2 3 4 5 माइनस सेट ए कितना है आपका 1 3 5, तो 1 3 5 काट दिए एक जैसे, क्या बचा पहले ब्रैकेट में 2 4 बचा। तो देखिए मैंने ए कंप्लीमेंट मालूम कर लिया, अब मैं क्या मालूम करूंगा बी कंप्लीमेंट मालूम करूंगा। बी कंप्लीमेंट का मतलब पहले लिख दूंगा भाई यूनिवर्सल सेट माइनस बी, तो बी कंप्लीमेंट मालूम कर लिया। तो यूनिवर्सल सेट कितना है आपका 1 2 3 4 5 माइनस, और बी कितना है आपका 2 3 5 2 3 5, तो 2 3 5 काट दिए यहाँ से, तो क्या बचा आपका बी कंप्लीमेंट कितना आ गया आपका 1 और 4 आ गया, सही है। तो ए कंप्लीमेंट भी आ गया, बी कंप्लीमेंट भी आ गया। अब मैं आर एच एस मालूम कर लूँगा भाई, आर एच एस इज इक्वल टू, आर एच एस इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट की जगह पे ए कंप्लीमेंट का आंसर जो कि कितना है 2 4 है, इंटरसेक्शन की जगह पे इंटरसेक्शन, और बी कंप्लीमेंट की जगह पे बी कंप्लीमेंट का आंसर जो कि 1 4 है, सही है। तो कितना आ गया आपका आर एच एस, और इंटरसेक्शन में क्या करते हैं दोनों ब्रैकेट में जो एक जैसी वैल्यू होते हैं वो लिख देते हैं, तो इन दोनों में एक जैसा क्या है 4 है, ये हमने लिख दिया। तो आप देखें आर एच एस एल एच एस इज इक्वल टू 4 और आर एच एस इज इक्वल टू 4, तो हम यहाँ पे लिख देंगे फिर कि भाई एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस हैंस प्रूव्ड, सही मेरे बच्चों। तो ये डी मॉर्गन लॉ का जो पहला पार्ट था वो हमने इस तरह से हल कर लिया, क्लियर है, उम्मीद है आपको समझ में आएगा। अब इसका दूसरा पार्ट देख लेते हैं, सही ना, सवाल पूरा चेंज कर लेते हैं ताकि बोर ना हो हम, सही ना, एक ही तरह का सवाल करके। गर्मी बहुत है, हाँ हाँ सही। तो अब जो है वो आप इसको दूसरी तरह का सवाल है, अब आप जो दूसरा इससे अब हमने एक सवाल बना लिया भाई a इज इक्वल टू, अब हमने यहाँ पे बना लिया क्या लेते हैं 2 4 ले लिया हमने a को, सही ना, इवन नंबर ले लिए, और b को हमने ले लिया आपका b हम ले लेते हैं यहाँ पे b ले लेते हैं यहाँ पे हम 2 3 5 ले लेते हैं, सही, प्राइम नंबर ही रखते हैं b को 2 3 5 ले लेते हैं, सही। तो अब
वी आर गोइंग टू प्रूव, क्या प्रूफ करने जा रहे हैं हम? डी मॉर्गन्स लॉ। क्या प्रूफ करने जा रहे हैं? डी मॉर्गन्स लॉ। अब डी मॉर्गन्स लॉ का दूसरा पार्ट क्या था? पहले पार्ट में मैंने क्या कहता है, ए यूनियन बी का। अब यहाँ पे आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। यहाँ पे जब यूनियन होगा तो यहाँ पे क्या होगा? इंटरसेक्शन होगा। जब यहाँ पे इंटरसेक्शन होगा तो वहाँ पे क्या होगा? यूनियन होगा। बहुत आसान है। तो अब वही घिसा पिटा, सही है ना। जल्दी से इसको कर लेते हैं भाई, एल एच एस लिख लेते हैं भाई। एल एच एस कितनी है आपकी? ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। तो ब्रैकेट पहले सॉल्व होगा, पहले आप ए इंटरसेक्शन बी मालूम कर लें, जब भी तो उसका कंप्लीमेंट मालूम करेंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी आपने मालूम कर लिया, तो ए इंटरसेक्शन बी कितना है? आप ए लिख लें पहले, 2 4 ए है। इंटरसेक्शन बी कितना है आपका? 2 3 5। तो अब ए इंटरसेक्शन बी, इसमें क्या निकला है? एक जैसी क्या वैल्यू है? 2 है, सही। तो अब ए जो आपका, जब ए इंटरसेक्शन बी निकल आया, तो अब ए इंटरसेक्शन बी के कंप्लीमेंट का मतलब क्या होता है? यूनिवर्सल सेट माइनस। इस कंप्लीमेंट का मतलब मैं आपको 10 दफ़ा बता चुका हूँ। इस कंप्लीमेंट का मतलब क्या होता है? यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट माइनस ए इंटरसेक्शन बी, सही। तो अब आप यूनिवर्सल सेट लिख दें भाई, एल एच एस। यूनिवर्सल सेट कितना है आपका? 1 2 3 4 5 माइनस, अब ए इंटरसेक्शन बी कितना निकला है आपका? 2 निकला है, सही। ए इंटरसेक्शन बी का आंसर कितना आया था? 2 आया था। तो माइनस में एक जैसे काट देते हैं, जो पहले ब्रैकेट में बचता है उसको लिख देते हैं। कितना बचा आपका? 1 3 4 और 5। तो एल एच एस आ गई आपकी। अब आर एच एस मालूम कर लेते हैं, वही घिसा पिटा। पहले एल एच एस लिख देते हैं, सॉरी आर एच एस लिख देते हैं। कितनी है भाई? ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। तो क्या करेंगे? पहले फर्दर ए कंप्लीमेंट मालूम करेंगे, फिर बी कंप्लीमेंट मालूम करेंगे, और देन जो उनके आंसर आएंगे उनका यूनियन मालूम कर लेंगे। तो पहले ए कंप्लीमेंट मालूम कर लेते हैं बेटा। ए कंप्लीमेंट के क्या मतलब होता है? ए कंप्लीमेंट का यूनिवर्सल सेट माइनस ए। तो ए कंप्लीमेंट, अब यूनिवर्सल सेट की जगह यूनिवर्सल लिख दिया। 1 2 3 4 5 माइनस ए कितना है आपका? 2 और 4, 2 4 कटे, तो ए कंप्लीमेंट का आंसर कितना आ गया आपका? 1 3 5। अब आप बी कंप्लीमेंट मालूम कर लें, तो बी कंप्लीमेंट का मतलब क्या होता है? यू माइनस बी। तो अब यू माने मतलब यू से मुराद यूनिवर्सल सेट, तो यूनिवर्सल सेट दोबारा लिख दिया। 1 2 3 4 5 माइनस बी कितना है आपका? 2 3 5। तो 2 3 5 कट गया, तो बी कंप्लीमेंट आपका कितना बचा? 1 और 4। देखें ए कंप्लीमेंट भी आ गया, बी कंप्लीमेंट। क्या मुझे ए कंप्लीमेंट मालूम करना था या मुझे बी कंप्लीमेंट मालूम करना था? एक्सक्यूज मी, नहीं, मुझे तो इनका यूनियन मालूम करना था। तो अब आपने दोनों निकाल लिए, तो अब आप मालूम कर ले भाई, आर एच एस इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट का आंसर कितना है? 135। 135 यूनियन बी कंप्लीमेंट का आंसर कितना है? 14। एक्सक्यूज मी। तो अब इनका यूनियन मालूम कर लें। तो यूनियन मालूम करना आपको आता है, दोनों सेट में मौजूद तमाम एलिमेंट को लिख देते हैं, कोई नंबर 2 दफ़ा नहीं लिखते और तरतीब से लिखते हैं। तो क्या हुआ इनका यूनियन? 1 3 4 5 आ गया। यहाँ पे भी क्या आया था हमारा? एल एच एस 1 3 4 5 आया था। तो देखें एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, और ये क्या हो गया आपका? हैंस, सही मेरे बच्चों, समझ में आया? ये उसी की मॉडिफाइड शिकल है, और इसमें जो हमने आपको यूनियन इंटरसेक्शन ही है बस, तो ये आपकी मॉडिफाइड शिकल थी। तो ये सेट के मेरे तमाम लेक्चर जो है अल्हम्दुलिल्लाह यानी कि चैप्टर 1 के मैं बुक फिर भी देख लूँगा, शायद एक आध लेक्चर रह गया है। मेरे ख्याल में ये तमाम लेक्चर मुकम्मल हो गए। अब इंशाअल्लाह ताला मेरा आपका जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो बुक के साथ होगा। मैं बुक आपको दिखाऊंगा, सही ना। बुक में देख लेंगे एक्सरसाइज 1 में जो सवाल मैं समझूंगा आपको नहीं करने, वो मैं आपको बोल दूंगा कर लीजिएगा। जो सवाल नहीं करने होंगे वो मैं आपको स्किप करा दूंगा, सही ना। तो बाकी ये आप अच्छी तरह समझ लें। इसका होमवर्क क्या है आपका? इसका होमवर्क क्या है कि एक एक सवाल तो मैंने आपको प्रूफ करा दिया,
डी मॉर्गन्स लॉ का। तो चाहे तो आप इसी को कॉपी कर लें। अब आपने दो सवाल एक्सक्यूज मी, दो सवाल इस वाले यानी कि पार्ट 2 को लेते हुए करने, डी मॉर्गन्स लॉ के, कोई भी सेट ले लेना उसको, डी मॉर्गन्स लॉ को प्रूव कर देना, और दो ही सवाल एक्सक्यूज मी, और दो ही सवाल पार्ट 1 से लेके करना। सही मेरे बच्चों? तो उम्मीद है आपको मेरा आज का लेक्चर भी समझ में आया होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।